आपको हिमाचल से बर्फबारी की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां बर्फ के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। चारों तरफ गाड़ियां और घर बर्फ के नीचे दबे हुए दिख रहे हैं। मनाली समेत कई इलाकों में भारी बर्फबारी चल रही है, जिसकी वजह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। ये देखिए, आपको यहाँ ना गाड़ियां नजर आएंगी, ना बस, ना ट्रक, सब के सब ये देखिए बर्फ से ढके हुए आपको नजर आएंगे। चाहे वो पहाड़ हो, पेड़ पौधे हो, सब इस वक्त बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं। और हमारे साथ इस वक्त मनाली से संदीप और शिमला से अंकुश इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले संदीप आपका रुख कर रहा हूं, जरा वहां की तस्वीर दिखाइए कि क्या इस वक्त स्थिति है वहां। देखिए, ये आफत की बर्फ है और आफत की बर्फ की तस्वीर जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। आप देखिए, जहां तक देखें वहां तक बर्फ जो है वो पूरी तरीके से इस पूरी गाड़ी को कवर कर चुकी है। जबरदस्त तरीके से बर्फबारी हुई है। 24 घंटे में जो है वो बर्फबारी ने ऐसी आफत मचा दी कि आज दिन की शुरुआत जो है वो परेशानी की तस्वीरों के साथ देखने को मिल रही है। आप देखिए, गाड़ियां जो हैं वो कितनी मोटी बर्फ की परत के नीचे दब चुकी हैं। कुछ यही नज़ारा जो है वो मनाली के आसपास के तमाम इलाकों में देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं बताऊं तो नेशनल हाईवे जो कुल्लू को मनाली से जोड़ता है वो पिछले कल 24 घंटे से जो है वो पूरी तरीके से बंद पड़ा है। कारण ये है कि इतनी मोटी बर्फ की परत है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो है वो परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है। सड़क पर फिसलन बढ़ चुकी है, गाड़ी चलाने वालों को दिक्कत हो रही है, 4x4 व्हीकल नहीं चल पा रही है। बसों में जो सैलानी दिल्ली से मनाली की तरफ पहुंच रहे हैं वो 24 किलोमीटर दूरी पर जो है उन्हें बसों में ठहरना पड़ रहा है, गाड़ियों में ठहरना पड़ रहा है। कारण ये है कि बर्फबारी जो है वो इतनी हो चुकी है 24 घंटों में कि अचानक इतनी एरिया से स्नो क्लियरेंस करना जो है वो प्रशासन के लिए चुनौती बन चुकी है। अब वजह यह है कि इस वक्त बड़ी तादाद सैलानियों की मनाली में मौजूद है। बड़ी तादाद जो है वो सैलानी मनाली आना चाहते हैं और लगभग 100 से ज्यादा वॉल्वो बसेस में 5000 से ज्यादा सैलानी जो हैं वो रोजाना राजधानी दिल्ली से मनाली की तरफ रुख करते हैं। तो ऐसे में इस वक्त सबसे लंबा ट्रैफिक जाम जो है वो पतली कुल से लेकर 18 मील जो कि मनाली की तरफ आता है वहां पर देखने को मिल रहा है। जद्दोजहद ऐसी हो चुकी है कि माइनस टेम्परेचर में लोगों को रात में गाड़ियों पर सोने को मजबूर होना पड़ रहा है। राहत की बात यह है कि कहीं ना कहीं इस वक्त जो है वो मौसम जो है वो बिल्कुल खुल चुका है। लेकिन आप देखिए, अब यहाँ देखिए घुटने तक जो है बर्फ यहाँ है और गाड़ी अगर मैं तो इसको साफ करूं तो आप समझिए, ये देखिए ये इतनी बर्फ जो है पिछले 24 घंटों में मनाली के आसपास जो है वो पड़ चुकी है। हाईवे के नज़ारे की अगर मैं बात करूं तो हाईवे पर जहां पर भी गाड़ी पार्क करने को लोगों को मिली रात में, वहीं छोड़कर लोगों को जाना पड़ा। और इस तरीके से तो समझिए अगर और बर्फबारी होती तो क्या मंजर हो सकता था। कई सारे इलाके जो हैं वो बिजली गुल है, कई सारे इलाकों की कनेक्टिविटी टूट चुकी है। हिमाचल प्रदेश में 500 से ज्यादा सड़कें जो हैं वो यातायात के लिए बाधित हो चुकी हैं, क्योंकि ये सफेद आफत जो है वो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में पूरी तस्वीर बदल चुकी है। एक और ताजा अपडेट दे दूं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है एक बार फिर से प्रदेश में दाखिल होने जा रहा है और 27-28 तारीख को जो है एक बार फिर से कुछ इसी तरीके से कुदरत जो है अपना कहर बरपा सकती है। फिलहाल 24 घंटे की बर्फबारी ने तस्वीर बदल दी है। जहां तक नजर जाए वहां तक जो है वो स्थिति इसी तरीके से दिखाई दे रही है। ठीक है संदीप, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। अब ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये टिहरी में बारात फंस गई और चमोली में ये देखिए बर्फबारी के बीच में यहां पर शादी हुई, क्योंकि शादी का मुहूर्त निकल चुका था, शादी के घर पर मेहमान आ चुके थे और वहां पर बर्फबारी चल रही है। और बर्फबारी के बीच में वहां पर शादी संपन्न कराई गई और एक तरफ देखिए ये बाराती वहां पर फंस गई टिहरी में। काफी दिक्कत हुई इसमें। शादी वाले घर में रिश्तेदारों को जो पहुंचे थे, कई रिश्तेदार वहां तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन इसी बर्फबारी के बीच में चमोली में शादी संपन्न कराई गई। पैदल इस वक्त पहाड़ों में बर्फबारी से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। एक बार फिर से चलते हैं, संदीप का रुख करते हैं। संदीप, जरा वहां पर और भी तस्वीरें दिखाइए। जितनी गाड़ियां वहां पर फंसी हुई हैं, लोग कहां वहां पर टिके हैं, कहां रह रहे हैं, किस तरह की दिक्कत उनको हो रही है? देखिए, जो लोग मनाली पहुंच चुके थे वो अपने होटल में ही ठहरने को मजबूर हैं, क्योंकि सड़कें पूरी तरीके से बंद है। दूसरी तरफ से अगर मैं बात बताऊं तो इतनी भारी बर्फबारी जब होती है तो कहीं ना कहीं ये अपने साथ तबाही लेकर आती है। आप समझिए 2 फीट से ज्यादा बर्फ की मोटी परत है। अब इससे ज्यादा बर्फबारी हो तो इसकी बॉडी जो बेंड होना शुरू हो सकती है, ग्लास टूटना शुरू हो सकता है। और अगर आप इसके अंदर फंसे हैं तो आप समझिए
आप डोर तक खोल नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें तो बिजली पूरी तरीके से सप्लाई जो है वो बंद हो चुकी है। टेम्परेचर आज के बाद जो है वो घटना शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं -10 से -15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाएगा। तो आप समझिए वाटर सप्लाई जो है वो पूरी तरीके से टूट जाएगी। लाहौल स्पीति को संपर्क जो है, सड़क संपर्क ठीक यहीं से होकर मिलता है, वो भी पिछले 24 घंटे से पूरी तरीके से बंद हो चुका है, क्योंकि लाहौल स्पीति देश और दुनिया से सड़क संपर्क से पूरी तरीके से कट चुका है। अंधेरे में पूरी तरीके से डूबा है। 3 फीट से ज्यादा बर्फबारी वहां पर हो चुकी है। जो वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं वो वाकई में पता चल रहा है कि लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है। कि मैं शिमला का रुख करता हूं, अंकुश हमारे साथ हैं। शिमला में भी क्या ऐसी स्थिति है अंकुश? बिल्कुल, देखिए शिमला में ना तो बिजली है और ना पानी है, और एक शिमला का बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां पर बीते कल से ही बिजली नहीं है। और यहां पर देखिए स्थिति शिमला का लक्कड़ बाजार इलाका ये है, जहां गाड़ी थी वहीं पर टूरिस्टों को जो है वो अपनी गाड़ी छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि स्थिति कुछ ऐसी नहीं थी कि यहां से गाड़ी को आगे बढ़ाया जा सके। और जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको इसी तरह की स्थिति नजर आएगी। लंबा ट्रैफिक जाम शिमला की सड़कों पर देखने के लिए मिल रहा है। और ये लक्कड़ बाजार इलाका जहां पर सबसे ज्यादा ठंड होती है, वहां पर जो गाड़ियां हैं जस की तस खड़ी हुई है, जैसे बीती रात यहां पर थी। अभी भी कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि वो अपनी गाड़ियों को यहां से निकाल सके। दूसरी तरफ की स्थिति आप देखेंगे, कुछ पर्यटक कोशिश कर रहे हैं कि यहां से निकलने की। 4x2 गाड़ी तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, किसी तरह की कोई स्थिति नहीं है कि 4x2 गाड़ी यहां से निकल सकेगी। 4x4 कुछ गाड़ियां जरूर यहां से निकलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें भी यहां पर मशक्कत करके ही यहां से जाना पड़ रहा है। यही रास्ता जो है वो शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की तरफ जाता है, जो यहां का सबसे बड़ा अस्पताल है। जिला प्रशासन के हर दावे धराशायी। ये कहा गया था कि अस्पताल जाने वाली सड़कों को सबसे पहले खोला जाएगा, लेकिन ये वही सड़क है जो अस्पताल की तरफ जाती है। और अंदाजा लगाइए कि अगर किसी मरीज को और उसके तीमारदार को यहां से अस्पताल जाना हो तो वो कैसे यहां से अस्पताल जा सकता है। होटल्स पूरी तरीके से संदीप, आप दोनों हमारे साथ बने हैं। भद्रवाह से हमारे संवाददाता ने वहां की एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, वो भी दर्शकों तक पहुंचाते हैं। इस वक्त भद्रवाह में है और भद्रवाह के आप यहाँ नज़ारे देख रहे हैं कि अभी भी बर्फबारी हो रही है। और ये मैदानी इलाके हैं, ये शहर है जहां ये बर्फबारी आप इसको देख रहे हैं। तो जो पूरे मकान हैं वो ढक चुके हैं। आप देख रहे हैं ये मकान जो है बर्फ के अंदर ढक चुके हैं ये। और उसके साथ साथ जो है एक खूब दिलकश और खूबसूरत नज़ारा भी जो है इसके साथ साथ हमें नजर आ रहा है। वहीं हम आज जो है जो ग्राउंड पर उतरकर इस बर्फबारी को जो है वो नापेंगे भी कि कितनी बर्फबारी जो है वो यहाँ रिकॉर्ड की गई है। हम खुद भी इसको जांचने की कोशिश करेंगे कि कितनी जो बर्फबारी है वो यहाँ हुई है। आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 1.5 फीट के आसपास ये बर्फबारी जो है यहाँ देखी जा रही है, जो हमने खुद यहाँ नापी है। और कहीं ना कहीं इससे जो जीवन है, जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि इस वक्त भी भद्रवाह के अधिकांश जो है तमाम इलाके जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं। बिजली आपूर्ति कल से ठप है, पानी की सप्लाई कल से बंद हो चुकी है और लोगों को काफी मुश्किलात का सामना भी जो है वो करना पड़ रहा है। और इस बीच बड़ी खबर है श्रीनगर से। श्रीनगर एयरपोर्ट पर जल्द सेवा बहाल की जाएगी। बर्फबारी की वजह से यहां पर एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा है। जल्द ही एयरपोर्ट से उड़ानें बहाल होंगी। एयरपोर्ट से बर्फ को हटाया जा रहा है, बहुत तेजी से यहां पर काम चल रहा है। यहां पर ये देखिए बर्फबारी की वजह से यहां पर एयरपोर्ट में उड़ानों के संचालन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन वहां पर काफी तेजी से बर्फ को वहां से हटाने का काम चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द वहां पर ये उड़ानें फिर से बहाल हो जाएंगी। चाहे हिमाचल हो या फिर उत्तराखंड हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, हर जगह यहां पर बर्फबारी देखने को मिल रही है।